Hello everyone, and today we will discuss the haloalkanes and haloarenes. Okay, so come on this first slide. In this slide, I have discussed the objectives, means how you learn from this lecture. Okay, so since chapter is haloalkanes and haloarenes, so first you can do the name of haloalkanes and haloarenes. Okay, and this is according to the IUPAC system of nomenclature from their given structure. Okay, so कोई भी structure अगर given है, then uh, you can give their IUPAC nomenclature. Okay. Second one is describe the reactions involved in the preparation of haloalkanes and haloarenes and understand various reactions that they undergo. ठीक है, तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को। ठीक है, ये चीजें, इन चीजों में क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व है। तो आप इस चैप्टर के लास्ट तक आप इन सब चीजों के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकोगे। ठीक है, द थर्ड वन इज कोरिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप कोरिलेट कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर को किसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स के रिएक्शंस है। ठीक है, यूज स्टीरियोकेमिस्ट्री एज वेल एज टू फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लर्न करोगे इसमें किस लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। अप्रिशिएट द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस भी इसमें जानोगे जो रिलेटेड होंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स से। ठीक है, हाईलाइट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन जिसके बारे में डिस्कस करना है वो देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, methods of preparation, chemical properties, optical isomerism, SN1 and SN2 reactions, polyhalogen compounds। सो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हेलोएल्केन्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स मतलब क्या होता है, हेलो मीन्स होता है कोई हेलोजन एल्केन से अगर जुड़ा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन आइटम बाय हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप लेते हो, तो अगर आपको हेलो एल्केन्स बनाना है तो उसका एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो आपका मिलेगा क्या प्रोडक्ट, हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एक हेलो एल्केन्स यहाँ पे दिखाया गया है। एग्जाम्पल्स फॉर हेलोएल्केन्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे हेलोएल्केन्स है, जैसे आपका ब्रोमोमेथेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमो जो है एक हेलोजन है इसलिए इसको, और ये आपका एल्केन माइटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रोमो एल्केन। सेकेंड, इसमें क्लोरो है, भी एक हेलोजन है जो एल्केन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोल देंगे, क्लोरो एथेन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो कैसा काम कर रहा है, प्रेफिक्स का काम कर रहा है। प्रेफिक्स क्या होते हैं, जो आईपैक जब भी आप नॉमेनक्लेचर यूज करोगे तो क्लोरो ब्रोमो ये सबसे आप पहले लिखोगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से इनके नाम हो गए। आइडो, यहाँ पे आयोडीन लगा है तो आइडो 1 2 3 कितने कार्बन है, तीन। तीन कार्बन के लिए वर्ड हो क्या होता है, प्रोप। ठीक है, तो आइडो प्रोपेन हो गए। तो ये आपके सिंपल टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेलोएरिन्स। सो सिमिलर है हेलोएल्केन्स से। तो हेलो मीन्स हेलोजन जुड़ा है किससे, एरिन से। एरिन्स क्या होता है, एरोमेटिक मॉइटी होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोएरिन्स। तो वन हाइड्रोजन इफ रिप्लेस, वन हाइड्रोजन किसका, एरिन्स का, अगर रिप्लेस कर दिया जाए हेलोजन से तो क्या बन जाएगा, हेलोएरिन्स बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, एरिन्स है, इससे एक हाइड्रोजन निकालोगे और ऐड क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका बन क्या जाएगा, हेलो एरिन्स बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये क्या है, एक इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंस रखता है मैनकाइंड में। ठीक है, जैसे आपके लेबोरेटरीज में एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो रिएक्शन का मीडियम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज ए नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें पोलरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन पोलर मतलब क्या, कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर उनका होगा। ठीक है, तो वहां पे सॉल्वेंट जैसा ये बिहेव करते हैं। सेकेंड, बहुत सारी ड्रग्स ऐसे हैं जो किस तरह से बिहेव करती हैं, डिफरेंट डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं कह सकते हैं। तो जैसे क्लोरोम्फेनिकल है, तो एक मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है,
टाइफाइड फीवर, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर के लिए एक ड्रग है जिसमें क्या है आपका हाइलोजन, हाइलोजन इसको हम बोल देते हैं हाइलो एरिन कंपाउंड है, हाइलो एरिन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। जिसका एक नाम दे दिया गया क्लोरोइम्फेनिकॉल, जो एक मेडिसिन है, ठीक है। और यूज किसमें हो रहा है, टाइफाइड फीवर में। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इसमें क्या है, हाइलो एरिन्स क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि एरोमेटिक मॉइटी है और ये आपका जुड़ा किससे है, यहाँ पे एलिफेटिक मॉइटी है, जो कि ये आपका एमाइड है, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। तो क्लोरो कितने हैं, दो क्लोरो है, एंड इट इज अटैच्ड बाय एलिफेटिक मॉइटी एंड आल्सो एरोमेटिक मॉइटी इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली अगर हम हाइलो एरिन्स बोले तो इट इज नॉट ए वेरी गुड टर्म, इसको हम बोलते हैं हाइलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे जो मॉइटी आपका दी गई है ये आपका कैसी है, एलिफेटिक, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, आपको नाइट्रो, ये क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन से डाइहाइड्रिक अल्कोहल जुड़े हुए हैं, फिर एमाइड मॉइटी, फिर आपका क्लोरीन है। तो सिंपल आप इसको क्या करते हो, लर्न कर सकते हो। सेकंड है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या होती है, इट इज एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उसको हम बोल देते हैं एंटी मलेरियल। जैसे एंटी बैक्टीरियल बोल देंगे, जो बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे उनको क्या बोल देंगे, एंटी बैक्टीरियल। तो क्लोरोक्वीन मेडिसिन यूज टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम क्लोरोक्वीन का यूज करते हैं। तो ये इसमें दो बेंजीन रिंग है जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मतलब अगर कोई भी एरोमेटिक मॉइटी में हेट्रो आइटम, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर रिंग में सल्फर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। सो क्लोरोक्वीन यूज टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोक्वीन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोक्वीन हो गया। एक फास्फेट साल्ट है, साल्ट हम इसलिए क्योंकि वाटर ये हाइड्रोफोबिक है, अगर इसमें हम साल्ट ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या है 60-70% वाटर ही है। सो मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करती है कि हाइड्रोफिलिक ड्रग बनाती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जाए इजिली वहां पे डिजॉल्व हो जाए। तो ये साल्ट यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। some fluorinated compounds are being developed as a blood substitute in surgery, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्लोरीनेटेड कंपाउंड हैं जो ब्लड में ऐड किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसेस, ठीक है। हाइलोथेन इज यूज फॉर एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक क्या होते हैं, आपकी बॉडी को के सेंसेशन को जो समाप्त कर दे, जो इंड कर दे, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग, ठीक है। तो हाइलोथेन इज यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के ट्रीटमेंट में। सर्जरी में क्या होता है, पेन होने लगता है अगर आप नॉर्मल अगर ड्रग ना दो, तो इसमें इंजेक्शंस यूज होते हैं जो एनेस्थेटिक टाइप के होते हैं। एनेस्थेटिक मतलब जो पेन को रिड्यूस कर दें थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। थोड़े टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो थोड़े टाइम के लिए यूज होती हैं, कुछ ऐसे एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज की जाती हैं ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसेस। एक थायरॉक्सिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिसीज। थायरॉक्सिन क्या है, इट इज हैलो एल्केन्स एंड इसमें यूज होता है गोइटर डिसीज। गोइटर डिसीज अगर देखोगे तो एक थायराइड ग्लैंड में एक आपका स्वेलिंग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, देख सकते हो, गोइटर, ठीक है। तो ये टेबलेट आर में अवेलेबल है, ठीक है। एज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका आरएक्स है, आरएक्स क्या है, ये क्या है, यहाँ पे हाइलोजन है। तो इस हाइलोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें डिफरेंट मोइटी से, ठीक है, जैसे ओ एस से, एस से, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है। तो एक्स को अगर हम ओ एस से रिप्लेस करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तीन टाइप के नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स होते हैं। जैसे मोनो हेलोजन, अगर एक हेलोजन कंपाउंड्स में है उसको हम बोल देते हैं मोनो हेलोजन, अगर दो है तो डाई हेलोजन, तीन है तो पॉली हेलोजन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन आइटम आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पढ़ने कौन कौन से हैं, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन एंड पॉली हेलोजन, ठीक है। जितने भी आपके मोनो हेलोजेंस, अगर हम बात करते हैं मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन एंड पॉली हेलोजेंस, तो ये कार्बन जो अटैच होगा जिस हेलोजन हेलो एटम से, वो या तो sp3 होगा या sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे मोनो हेलो डेरिवेटिव्स के जो एग्जांपल्स हैं इसमें कौन कौन से, क्लोरो इथेन, ये आपका क्लोरो है, ये क्या है, इथेन, वाइट इथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ड रूट आपका एथेन हो जाएगा। तो क्लोरो इथेन,
क्लोरोबेंजीन, ये आपका रिंग क्या है, बेंजीन, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया था हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोजन आइटम से, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिसमें टू हाइड्रोजन आइटम्स हो, तो टू हाइड्रोजन, इसमें क्लोरो हाइड्रोजन आइटम है, दो है, इसलिए क्या बोल दिए, डायलो एल्केन्स, डाई हाइलो एल्केन्स। अब वन पे वन कार्बन देखो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग हम वन यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि क्लोरो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो हम यहाँ टर्मिनल के को हम 1 देंगे, 2 देंगे और 3 देंगे, तो 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका सिंपल नाम हो गया है। डाई हेलो एरिन्स, इसमें ब्रोमीन दो है, इसलिए क्या बोले इसको, डाई हेलो एरिन्स बोल दिए। तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन बोल दिए इसको, वन की पोजीशन पे 2 3, तो 1 3 डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन है, और बेंजीन क्यों बोले, क्योंकि ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। डाई हैलो डेरिवेटिव्स, ये देख लो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह के कंपाउंड्स में, जब भी डाई हैलो की बात है, मतलब दो हाइड्रोजन आइटम अगर जुड़े हैं सेम कार्बन से, तो एक उसको नाम दे देते हैं जेमिनल, ठीक, क्या नाम देते हैं, जेमिनल डाई हेलाइड। इसको एक और नाम देते हैं एल्कलीडिन हेलाइड्स, और इसका आईयूपैक नाम क्या होगा, 1 1 हैलो डाई हैलो एल्केन्स। इसी तरह से इसमें आ जाओ, इसमें दो हैलो आइटम्स क्या है, डिफरेंट कार्बन पे हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं वायसनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एल्कालिडिन डाइहैलाइड्स भी बोल सकते हैं, 1 2 डाइहैलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं। ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिसमें 3 हैलो आइटम्स ज्वाइंटेड हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हैलो ट्राई हैलो एल्केन्स बोल दिया, ठीक है। नाम क्या है इसका, 2 3 4 ट्राई ट्राई क्लोरोपेंटेन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आईपैक नेम हो गया। ट्राई हेलो एरियंस क्या होता है, जिसमें 3 हेलो आइटम्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एरियंस बोलते हैं। नाम क्या है इसका, 2 3 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब सी एच, जैसे यहाँ पे कार्बन एक्स ये है, तो ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 जो सिंगल बॉन्डेड हो। अगर डबल बॉन्डेड से कार्बन अटैच है और साइड में आपका हेलो आइटम्स है, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम यहाँ से आपका एक्स अटैच हो डबल बॉन्ड से, तो sp2 हो जाएगा। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, sp3 की हो रही है। सो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ये हो गया, sp3 ये हो गया, sp3 हो गया। नाम की बात करते हैं तो एल्किल आर यहाँ पे एल्किल की तरह बिहेव करता है, एल्किल हैलाइड्स। ये जो मॉइटी है आपके 3 कार्बन जिसमें एक टर्मिनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एलेल हैलाइड्स, ठीक है। एलाइल मॉइटी होती है क्योंकि हैलोजन यहाँ पे है, इसलिए एलाइल हैलाइड्स बोल दिया। इसमें देखो बेंजिल हैलाइड्स, ये आपका जो कंपाउंड है CH2 तक, इसको इस मॉइटी को बोलते हैं बेंजिल हैलाइड्स। आपका हेलो आइटम्स जुड़ा है, इसलिए हम बेंजिल हैलाइड्स बोल दिए। एल्किल हैलाइड्स हेलो एल्केन्स, इसमें देखो हाइड्रोजन आइटम है sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंपल है वो। अब हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो सिंपल CnH2n+2 होता है एल्केन का, क्योंकि इसमें हाइलो आप हाइलो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो, या हाइलोजन या क्या हम कह सकते हैं हाइलो एल्केन्स पढ़ रहे हो, तो इसमें जो एक्स अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये -1 हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा 2n+1। पहले क्या था एल्केन्स में, 2n+2, अब एक एक्स जोड़ो तो यहाँ पे एक घटा दो, तो 2n+1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कार्बन नंबर 1 होगा तो ये फार्मूला मिल जाएगा, कार्बन नंबर 2 होगा तो ये मिल जाएगा। इस तरह से हम होमोलोगस सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ CH बॉन्ड, 3 टाइप के आपके हेलो एल्केन्स होते हैं। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी की पहचान ये है कि एक कार्बन से ही जुड़ा होगा, यहाँ पे आपके दो कार्बन से जुड़ा होगा, ये जो R डैश है ये आपके क्या होते हैं, CH3 या C2H5 लाइक दैट, ठीक है। तो दो कार्बन से जुड़ा है तो इसको सेकेंडरी बोल दिया। यहाँ 3 कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो टर्सरी बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। अब हम बात करते हैं एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक मैंने बोला था कि ये जो पोजीशन है आपका, डबल बॉन्ड टर्मिनल डबल बॉन्ड से एक कार्बन एक्सटेंड हो और साइड से अगर कोई हेलो आइटम ज्वाइंटेड है, तो उसको हम हेलो एलाइलिक हेलाइड्स बोलेंगे। तो एलाइलिक कार्बन पहचानना है, तो ये आपका कौन सा है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। और एलाइलिक ग्रुप कौन सा हुआ, ये पूरा 3 कार्बन का एलाइलिक ग्रुप हुआ, ठीक है। एलाइलिक कार्बन ये है, एलाइलिक कार्बन ये है, इस तरह से एलाइलिक कार्बन ये हुआ। बेंजलिक हेलाइड्स की जब भी बात करते हैं, तो बेंजलिक कौन सा होता है, ये बेंजीन से कार्बन CH2 अटैच है, तो इसको हम बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई X जुड़ा होता तो वो sp2 हो जाता, ठीक है।
सेकेंडरी बेंजीन क्या बोलेंगे, सी, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बेंजलिक हैलाइड्स। इसी तरह से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स बोल सकते हो। टर्सरी बेंजिलिक हैलाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, 1 2 एंड एरोमेटिक का एक कार्बन, तीन कार्बन हो गए, तो इसको हम बोल दिए टर्सरी बेंजिल हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड्स की। विनाइलिक क्या होता है, अगर टर्मिनल डबल बॉन्ड है और डायरेक्ट उससे एक्स हेलो एटम को ज्वाइंटेड है तो उसको कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। सिंपल है, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इस तरह से कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है और साइड में आपका एक्स अटैच है तो वो कार्बन कैसे हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। So halogen atoms is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond। विनाइलिक कार्बन एल्कलीन कार्बन इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन आइटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो आइटम है इस कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। सो हाइड्रोजन आइटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। फिर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो ये नॉमेनक्लेचर हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमने आपको डिस्कस किया है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्टिंग जो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या फिर कहीं अंडरस्टैंडिंग ना हो पा रही हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी by commenting in the comment box, okay, so I will solve your problem, okay, so thank you for that।